नमस्कार साथियों, मैं ओम प्रकाश आप सभी का टॉप ऑफिसर क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे मेवाड़ का इतिहास और मेवाड़ इतिहास के बारे में, राणा सांगा के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम आगे स्टार्ट करते हैं। राणा सांगा के बारे में आपको बताऊं तो हमने खानवा के युद्ध के बारे में पढ़ा, बयाना के युद्ध के बारे में पढ़ा। खानवा का युद्ध में हम बोलते हैं कि खानवा का युद्ध हमारा 16 मार्च 1528 को होता है और मैं ये जानकारी हमें श्यामल दास जी की पुस्तक वीर विनोद के अनुसार मिलती है। वैसे जो खानवा का युद्ध हमारा 17 मार्च 1528 को होता है और हम इस युद्ध के बारे में मैं जो पढ़ा था, अब मैं आशा करता हूँ आपने जो पहले वाला वीडियो देखा होगा। आज हम आगे करते हैं, नेक्स्ट राजा के बारे में बात करते हैं और हमारा जो अगला राजा है उसका नाम हमारा विक्रमादित्य है। अगले राजा का क्या नाम हमारा विक्रमादित्य है। आज विक्रमादित्य के बारे में देखेंगे। हमने बताया कि आपके जो राणा सांगा था, राणा सांगा के दो पुत्र थे। एक का नाम हमारे भोजराज था जो कि हमारे मीराबाई के पति थे, वो किसी बीमारी के चलते उनका देहांत हो गया था। एक हमारे रतन सिंह था। रतन सिंह या जो सोलंकियों के खिलाफ, बूंदी के सुरजन के खिलाफ है जो लड़ता हुआ मारा गया था। इसका जो तीसरा बेटा था जिसका क्या नाम था हमारा विक्रमादित्य। आज विक्रमादित्य के बारे में पढ़ेंगे। विक्रमादित्य की मैं आपका बात करूं तो विक्रमादित्य जी का जो टाइम पीरियड है वो है हमारा 1531 से 1536। कब है हमारा 1531 से 1536 या 35 के बीच हमारा टाइम पीरियड रहता है। मैं बात करूँ आपके विक्रमादित्य की तो विक्रमादित्य को मैंने आपको बताया था कि विक्रमादित्य को ज़्यादा राजपाट के अंदर रुचि नहीं थी और ये उम्र के अंदर थोड़ा छोटा ही था। और इसके पिता के बात करें तो इसके पिता का नाम था राणा सांगा। राणा सांगा इसके पिता का नाम था। मैं वही बात करूं इसके माता का तो इसके माता का नाम था हमारा कर्मावती। क्या नाम था हमारा? कर्मावती इसके माता का नाम था। मैं वही इसके संरक्षिका का बात करूं, मैंने बताया था कि जो छोटी उम्र के अंदर जब राजा बनता था तो उसका कोई ना कोई गार्जियन हुआ करता था। जब पुरुष गार्जियन होता है उसको संरक्षक बोलते हैं और जहाँ पर महिलाएं गार्जियन होते हैं उसको संरक्षिका बोलते हैं। तो इसकी जो संरक्षिका थी उसका नाम था हमारा कर्मावती। क्या नाम था? कर्मावती इसकी संरक्षिका नाम था। इसकी माता थी जो भी इसकी क्या थी? संरक्षिका थी। तो ये थोड़ा ध्यान रखना आप इसके बारे में। हम आगे बात करें आपके विक्रमादित्य के बारे में तो विक्रमादित्य के बारे में बात करूँ तो इस टाइम बात हमारे 1533 ईस्वी की। 1533 ईस्वी की बात है और 1533 ईस्वी के अंदर हमारे गुजरात का एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था बहादुर शाह। गुजरात का राजा जिसका क्या नाम था हमारा? बहादुर शाह नाम था। और ये बहादुर शाह मेवाड़ वालों की कमजोरी का फायदा उठाता है और हमारे मेवाड़ पर क्या करता? अटैक करता। इस टाइम में जो कर्मावती हैं, मेवाड़ की थोड़ी की स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए कर्मावती से जो संधि कर लेते हैं और हम बोलते हैं कि इसने कर्मावती ने इसके साथ संधि की और इसको एक किला देते हैं। वो किला का नाम था हमारा रणथंभौर। इस किले का क्या नाम था हमारा? रणथंभौर नाम था। और कर्मावती इसके साथ क्या कर लेती है? संधि कर लेती है। कर्मावती इसके साथ संधि कर लेती है और इसको कौन सा किला देती है? तो हम पढ़ते इसको रणथंभौर किला देती है। और मैं बात करूं बहादुर शाह तो बहादुर शाह सोचा कि यदि बिना लड़े हमें रणथंभौर किला मिला है तो फिर युद्ध क्यों किया जाए। तो ये हमारे रणथंभौर किला लेके क्या चला जाता है? हमारा वापस चला जाता है। रणथंभौर किला लेके चला जाता है। मैं बात करूं आगे तो आगे ये अगले साल 1500 आपके 34-35 इसके अंदर, कब? 1534-35 ईस्वी के अंदर ये वापस हमारे मेवाड़ पर आक्रमण करता, पुणे मेवाड़ पर आक्रमण कर देता है। मैं बात करूँ आपके तो इसने सोचा कि ये जो राणा सांगा कुंभा ने जो मेवाड़ के अंदर 84 किलो का 84 से 32 किलो का निर्माण करवाया था। पिछली बार हम रणथंभौर लेके आए, इस बार चाहे तो कोई मचान बोमर तो लेके आए जाएंगे। इसलिए वापस 1534-35 के अंदर वापस हमारे मेवाड़ पर पुणे आक्रमण करता है। तो ध्यान रखना 1534-35 के अंदर बहादुर शाह मेवाड़ पर पुणे आक्रमण करते हैं। क्या करते हैं? हमारे पुणे आक्रमण करते हैं और पुणे आक्रमण करते हैं। और इस बार कर्मावती इसको कोई किला नहीं देते बल्कि यहाँ पर जो चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा होता है, अगले हमारी हेडिंग है सेकंड शाखा ऑफ चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा। चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा। और मैं इस टाइम कौन आक्रमण करता था? इस टाइम जो हमारा आक्रमण करने वाला बंदा था उसका नाम था गुजरात का बहादुर शाह। क्या नाम था हमारे? गुजरात का बहादुर शाह इस टाइम आक्रमण करता है।
ये बंदा यहाँ पर आक्रमण करता। हम बोलते हैं कि साका के अंदर मैंने आपको बताया था, हम चित्तौड़गढ़ का इससे पहले पूर्व चित्तौड़गढ़ का पहला साका पढ़ चुके हैं। चित्तौड़गढ़ का पहला साका के अंदर मैंने जब भी साका होता है तो वहाँ पर दो चीज़ होती है, एक जोहर होता है, एक केसरी होता है। मैंने बताया था कि वहाँ पर केसरियाँ वो रतन सिंह लीड करता है। वही मैं आपकी बात करूँ जोहर की, तो जोहर को लीड कौन करती है, तो हमारी रानी पद्मिनी जोहर को लीड करती है। इसके अलावा वहाँ पर 1600 अन्य महिलाएं हैं जो आपके जोहर को लीड करती है। हमारे जो अग्नि के अंदर जलकर अपने प्राण दे देते हैं, तो वह जोहर साका होता है। मैं यहाँ पर इस शाखा की बात करूँ चित्तौड़गढ़ के दूसरे शाखा की, तो यहाँ पर शाखा के अंदर दो चीज़ होती है, एक हमारा केसरिया होता है, एक हमारा जोहर होता है। हमारे यहाँ पर जोहर को लीड करती है कर्मावती। कौन लीड करती है? कर्मावती यहाँ पर जोहर को लीड करती है। ये हमारी जोहर को लीड करती है, सॉरी जोहर को लीड कौन करते थे? हमारी कौन करती है? कर्मावती करती है। इस टाइम हमारे इनके पास है जो कोई केसरियों को लीड करने के लिए कोई बच्चा नहीं था। और जो हमारे हम बात करें राजा, तो राजा इस टाइम हमारे विक्रमादित्य, और विक्रमादित्य उम्र के अंदर छोटा था। तो जो कर्मावती इसका है, जो मैं बात करूँ आपके विक्रमादित्य का जो ननियाल है वो हमारे बूंदी हुआ करता था। और ये इस विक्रमादित्य को और इसका एक छोटा भाई था जिसका नाम था उदय सिंह, जिसको अगले राजा के बारे में पढ़ेंगे। और इन दोनों को अपने ननियाल है जो बूंदी के अंदर ये करते हैं भेज देती है। तो ध्यान रखना, इन विक्रमादित्य को वहाँ पर भेज देती है। और यहाँ पर कर्मावती था जो किसको लीड करती है? जोहर को लीड करती है। मैं वही बात करूँ आपके केसरिया की, किसके? केसरिया की। तो इस सिचुएशन के अंदर केसरिया को कौन लीड करेगा? तो इस टाइम वही बंदा केसरिया को लीड करेगा जो किले के अंदर सबसे सीनियर आदमी होगा। तो मैं बात करूँ इस टाइम जो किले का सबसे सीनियर आदमी था उसका नाम था बाघ सिंह देवलिया। क्या नाम था हमारा? बाघ सिंह देवलिया नाम था। बाघ सिंह देवलिया नाम था। हम बोलते हैं कि देवलिया प्रतापगढ़ के अंदर ठिकाना है, या कुछ किताबें ये भी कहती है प्रतापगढ़ का जो पुराना नाम है वो हमारा देवलिया एसेंट नेम, वो प्रतापगढ़ का पुराना नाम है। और ये यहाँ का किले का क्या था? हमारा सीनियर आदमी था। और ये हमारे यहाँ चित्तौड़गढ़ के दूसरे शाखा के अंदर किसको केसरिया को क्या करता है? लीड करता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि किले का सीनियर आदमी, किले का ये सीनियर आदमी था। ये हमारे यहाँ पर किसका करता है? हम बोलते हैं कि ये हमारे केसरिया को क्या करता है? लीड करता है। हम आगे बात करते हैं कि हमें यह जानकारी कहाँ से मिलती है, कि हमें यह शाखा हुआ था इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? शाखा की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो जानकारी मिलती है हमारे भीलवाड़ा में एक जगह के नाम है पूर्व। जगह का क्या नाम? हमारा पूर्व। और पूर्व ताम्रपत्र से हमें की मिलती है जानकारी मिलती है, पूर्व ताम्रपत्र से जानकारी मिलती है। मैंने आपको उस दिन ही बताया था जब मैंने आपको रतन सिंह चित्तौड़गढ़ के पहले शाखा के अंदर बता रहा था। मैंने बताया था कि जब शाखा होता था जो हमारी रानी होती हैं वो एकदम पूर्ण रूप से सच तच के जो जोहर के अंदर जाती है। जब वो जोहर के अंदर जाती है उससे पहले यज्ञ वज्ञ भी होता है, और उससे पहले वे जो कुछ पंडितों वगैरह को दान भी देती हैं। तो यहाँ पर जो कर्मावती तो कुछ दान देते हैं, और उस दान की जानकारी हमें वहाँ पर जो ताम्र पत्र है उससे हमें जानकारी मिलती है कि सेकंड शाखा से पूर्व जो रानी कर्मावती ने पंडितों को ये दान दिया था उसकी जानकारी मिलती है। जिससे ये स्पष्ट होता है कि जो चित्तौड़गढ़ का जो शाखा हुआ था उसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो ताम्रपुर पत्र से इसकी क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। बात करते हैं आगे हमारे आता है कि यहाँ पर शाखा होता है, और शाखा के अंदर मैंने आपको एक बात बताई कि इसका मेन मकसद एक ही होता है कि दुश्मन की सेना को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाना होता है। और यहाँ पर ये जो पुरुष होते हैं वो हमारे केसरिया रंग के जो कपड़े धारण करके युद्ध के अंदर लड़ने जाते हैं। तो ध्यान रखना केसरिया के बारे में मैं आगे बात करूं कि यहाँ के बाद में यहाँ पर प्रशासक किसे बनाया गया। और इससे पहले ध्यान रखना मैंने आपको उस दिन बात बताई थी कि यहाँ पर कर्मावती हुमायूं से है जो राके भेजकर उससे क्या मांगते? सहायता मांगते, लेकिन हुमायूं उसकी किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं करता। बल्कि जब बहादुर शाह मेवाड़ पर आक्रमण करता उस टाइम आपको हुमायूं ग्वालियर था, और ग्वालियर से वो हमारे गुजरात पर क्या कर लेता? कब्जा कर लेता। और मैं बात करूँ बहादुर शाह की, तो बहादुर शाह को बाद में जो हमारे इधर हिंद महासागर था, और हिंद महासागर के अंदर अंग्रेजों के साथ कुछ मीटिंग थी, उस मीटिंग के अंदर उसको है जो ले जाके नाव के अंदर उसको है जो मार दिया गया था। तो बहादुर शाह हमारे यहाँ पर 1535 के अंदर बहादुर शाह की मृत्यु हो जाती है। और मैं बात करूँ मेवाड़ के अगले प्रशासक की, तो मेवाड़ का अगला जो प्रशासक था वो हमारा बनता बनवीर। कौन बनता है? बनवीर है जो हमारे मेवाड़ का अगला प्रशासक बनता है। हम बात करते हैं कि इनके पास है जो कोई योग्य राजा नहीं बचा था।
सारे के सारे जितने भी अच्छे व्यक्ति थे वो सारे के सारे शाखा के अंदर लड़के मर चुके थे या वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। वही मैं बात करूँ विक्रमादित्य, तो विक्रमादित्य हमारे ननिहाल चला गया था, उसका भाई था उदय सिंह, वो अभी छोटा है और वो भी हमारे कहाँ वहाँ पर उसके ननिहाल बूंदी के अंदर है। तो इनके यहाँ पर बनवीर को है जो कहा गया कि कुछ टाइम के लिए बनवीर को यहाँ का राजा बना दिया जाता है। और जैसे जो हमारे उदय सिंह जो अभी छोटा है वो यदि जैसे बड़ा होगा योग्य होगा उसको है जो मेवाड़ का क्या बना दिया जाएगा, अगला राजा बना दिया जाएगा। हम आगे बात करें ये बनवीर कौन था, तो बनवीर के बारे में देखते हैं बनवीर कौन था। मैंने आपको एक राजा बताया था उड़ना राजकुमार, उड़ना राजकुमार के बारे में बताया था। उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज, फ्लाइंग प्रिंस भी बोलते हैं इसको, फ्लाइंग प्रिंस। मैंने आपको पृथ्वीराज के बारे में बताया था कि जो पृथ्वीराज हैं, पृथ्वीराज के जो एक गर्लफ्रेंड थी उसका नाम था तारा, और तारा को वो आपके अजमेर वाले किले के अंदर रखता था, इसलिए अजमेर वाले किले का नाम है जो हमारे तारागढ़ हो गया था। इसके बाद मैंने आपको उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज के बारे में यह भी बताया था कि ये हमारे इसकी बहन थी जिसका नाम था हमारे अजंता बाई, और उसके जो वहाँ पर जाता है ये, और उसका जो जगमाल देवड़ा इसका जो मैं बोलूँ बहनोई था वो उसको जेर के लड्डू देकर इसको मार देता है। तो वे मैंने हमें बताया था। इसकी जो छतरी है वो हमारे आपके कुंभलगढ़ किले के अंदर है, 12 खंभों की छतरी बनी हुई है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना बनवीर के, ये वही उड़ना राजकुमार है। और इसका है जो दासी का पुत्र था, कौन था, दासी का पुत्र था। इसका जो दासी का पुत्र था उसका क्या नाम था, हमारा बनवीर था। और बनवीर को है जो 2 से 3 वर्ष के लिए है जो हमारे क्या बनाया गया था, मेवाड़ का प्रशासक बनाया गया था। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, बनवीर को है जो यहाँ का क्या बनाया गया था, प्रशासक बनाया गया था। पढ़ते हैं आगे। और मैं आपको 2-4 बातें बताऊँ तो और क्या है कि ये बनवीर है, तो बनवीर है जो मेवाड़ का परमानेंट राजा बनना चाहता था। इसको अभी जो है कुछ टाइम के लिए राजा बनाया गया, 2 से 3 वर्ष के लिए इसको राजा बनाया गया था। बनवीर चाहता था कि मैं ये जो मेवाड़ का अगला राजा बनूं, मेरे जो वंशज है वो मेवाड़ के अगले राजा बने। तो बनवीर के सीधे माइंड में था कि मैं यदि विक्रमादित्य को मार दूं तो मैं जो मेवाड़ का अगला राजा बन जाऊंगा। लेकिन जब ये सोचता है कि मैं यदि विक्रमादित्य को मारूंगा तो कुछ टाइम बाद में उदय सिंह बड़ा हो जाएगा और ये जो उदय सिंह को जो मेवाड़ का राजा बना देंगे, मेरू को हटा देंगे। तो ये विक्रमादित्य को और उदय सिंह को दोनों को मारना चाहता था। हम छोटी क्लासों के अंदर कहानी भी पढ़ते हैं, वो इसकी एक दाई माँ थी पन्ना दाई, उसके बारे में पढ़ते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके बनवीर था ये विक्रमादित्य को मार जाता है और ये उदय सिंह को मारना चाहता था। और उदय सिंह इस टाइम हमारे उसके ननिहाल बूंदी के अंदर है। उसकी दाई माँ थी जिसका नाम था पन्ना दाई। उसकी मैं दाई माँ की बात करूं, दाई माँ यानी फोस्टर मदर। फोस्टर मदर एक तो इसकी जो जन्म देने वाली माँ होती है, एक इसका जो लालन पालन करने वाली जो माँ होती है उसको दाई माँ के नाम से जान जाता है, फोस्टर मदर के नाम से जानते हैं। और इसकी जो बोलो दाई माँ थी जिसका नाम था पन्ना दाई, क्या नाम था हमारा, पन्ना इसकी ये जो दाई माँ थी और ये इसका लालन पालन करते थे। इस पन्ना का जो पुत्र था उसका नाम था चंदन, क्या नाम था हमारे, चंदन इसके पुत्र का नाम था। और हमारी बात करोगे विक्रमादित्य, सॉरी बनवीर जो विक्रमादित्य को मारना चाहता है वो उदय सिंह को मार देता है, जबकि वह उदय सिंह को भी मारना चाहता था। और वो जब है जो उदय सिंह को मारने पहुंचता है तो उस टाइम है जो आपके पन्ना दाई हैं वो उससे उदय सिंह के कपड़े पहनाकर अपने बेटे चंदन को वहाँ पे सुला देते हैं। और हम बोलते हैं कि बनवीर जो गुस्से के अंदर आते हैं और वो हमारे जो चंदन को मार जाते हैं। तो वो हमारी पन्ना दाई थी जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। मैं आगे बात करूँ तो ये पन्ना दाई बाद में हमारे चली जाती है कुंभलगढ़ किले में। कौन से किले में चली जाती है, कुंभलगढ़ किले में चली जाती है। और कुंभल किले का जब प्रशासक था उसका नाम था आशा देवपुरा, क्या नाम था, आशा देवपुरा नाम था। और वो इसको जो मेवाड़ किले के सॉरी कुंभलगढ़ किले के अंदर उसको क्या देता है, शरण देता है, क्या देता है हमारा, शरण देता है। तो ये इसके पास में चली जाती है। उसके बाद में वहाँ के जो सामंत वगैरह था, फ्यूडल लॉर्ड से वगैरह था, उनको इकट्ठा करते हैं और हमारे उदय सिंह को अगला किया जब मेवाड़ का क्या बनाता है, राजा बनता है। तो हम पढ़ते हैं उदय सिंह के बारे में। ये हमारे विक्रमादित्य था जो यहीं पर कंप्लीट होता है। उदय सिंह के बारे में पढ़ेंगे, महाराणा उदय सिंह। ये महाराणा उदय सिंह वही है महाराणा प्रताप के पिता। मैं इसके टाइम पीरियड की बात करूँ, इसका टाइम पीरियड हमारा 1537 से लेकर 1572 तक इसका टाइम पीरियड रहेगा हमारा। पहला आता हमारा बैटल ऑफ मावली का युद्ध।
मावली का युद्ध या बैटल ऑफ मालवी, मावली का युद्ध, मावली हमारे उदयपुर में जगह पड़ती है। यह युद्ध हमारे 1540 ईस्वी के अंदर का युद्ध होता है। और ये युद्ध किस किस के बीच में होता है, तो हम बोलते हैं कि ये युद्ध है हमारा, एक हमारा था हमारा मेवाड़ साइड से जो हमारे राजा थे उसका नाम था उदय सिंह, वर्सेज, और ये युद्ध होता है हमारा बनवीर के बीच में। किसके बीच में होता है, बनवीर के बीच में ये जो युद्ध होता है, बनवीर के बीच में युद्ध होता है। बनवीर कौन था, तो बनवीर हमारे उड़ना राजकुमार प्रतिज्ञा क्या था, दासीपुत्र था, इनके दोनों के बीच में क्या था, ये हमारा मावली वाला युद्ध होता है। इस युद्ध के अंदर जीत किसकी होती थी, इस युद्ध के अंदर जीत किसकी होती है, हमारे उदय सिंह की क्या होती है, जीत होती है। ये हमारे इस युद्ध के अंदर जीत होती है, इसकी विजय होती है। और हम बोलते हैं कि इस युद्ध के बाद ही, इस युद्ध की जीत के बाद में है जो हमारा उदय सिंह है वो हमारे क्या बनता है, मेवाड़ का क्या बनता है, अगला राजा बनता है। तो ध्यान रखना 1540 के युद्ध के बाद में ये जो हमारा उदय सिंह है मेवाड़ का क्या बनता है, अगला राजा बनता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। आपके बनवीर के बारे में बोलते हैं कि बनवीर इस युद्ध के दौरान बाद में कहाँ चला गया था, इसके बारे में हमारे पास इसके आगे कोई जानकारी नहीं है। और इस युद्ध के अंदर जीत किसकी होती है, बनवीर की होती है। और इस युद्ध के बारे में बात करो तो इस युद्ध में है जो इस उदय सिंह की सहायता करने के लिए मारवाड़ से एक बंदा आया था जिसका नाम था मालदेव। तो ध्यान रखना मालदेव भी सहायता के लिए आता है। और मालदेव किसकी सहायता करता है, तो उदय सिंह की सहायता करता है। मालदेव भी उदय सिंह की सहायता के लिए आता है। उदय सिंह की सहायता के लिए आता है। तो मारवाड़ का उदय मालदेव जो भी किसकी सहायता के लिए आता है, किसकी सहायता के लिए आता है, तो हमारे उदय सिंह की सहायता से। इससे पहले हमने मालदेव के पिता के बारे में पढ़ा है, राव गंगा। राव गंगा जो हमारे इस मालदेव के पिता थे। और मैंने पढ़ा कि खानवा का युद्ध पढ़ा, खानवा युद्ध के अंदर मैंने बताया कि मारवाड़ से जो बंदा आया था वो मालदेव था। तो मालदेव हमारे जो खानवा के युद्ध में भी भाग ले चुका है। ये भी थोड़ा ध्यान रखना कि खानवा के युद्ध में मेवाड़ की साइड से यदि कोई भाग लेना आता है तो वो कौन आता है, हमारा मालदेव आता है, खानवा के युद्ध में आता है। और इस टाइम जो मेवाड़ का राजा था वो हमारा कौन था, तो मालदेव के पिता जिनका क्या नाम था, राव गंगा नाम था। तो वही इनका क्या था, यहाँ का राजा थे। तो थोड़ा ध्यान रखना कि यहाँ से मारवाड़ से यदि कोई बंदा था तो उसका क्या नाम था, हमारा मालदेव था। अगली हमारी हेडिंग है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ उदयपुर, उदयपुर की स्थापना। उदयपुर की स्थापना। और उदयपुर की स्थापना हमारे 1559 ईस्वी के अंदर की गई थी। कब की गई थी, हमारे 1559 ईस्वी के अंदर उदयपुर की स्थापना की गई थी। हम बात करेंगे स्थापना किसके द्वारा की गई, तो हमसे आपसे नाम से स्पष्ट हो गया, उदय सिंह ने नगर बसाया, इसलिए नगर का क्या नाम हो गया, हमारा उदयपुर हो गया। तो ध्यान रखना ये जो नगर है इसकी स्थापना किसने की, तो उदय सिंह ने इसकी क्या की थी, हमारी स्थापना की थी। उदय सिंह ने जो मेवाड़ की आपके उदयपुर की क्या की थी, स्थापना की थी। उदय सिंह ने जो हमारे उदयपुर की क्या की थी, स्थापना की थी। ये थोड़ा उदय आप ध्यान रखना स्थापना के बारे में। और जब इसने स्थापना के, जब हम कोई नगर की स्थापना करते हैं तो वहाँ पर सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो हमारे जल स्रोत की होती है। उनके वहाँ के जो लोग रहते हैं वहाँ पर उनके पीने के जल के होते हैं। तो यहाँ पर ये एक झील का निर्माण करवाते हैं और यहाँ पर एक महल का निर्माण कराते हैं, उनके बारे में ध्यान रखना। तो उदय सिंह यहाँ पर एक तो झील का निर्माण करवाते हैं और यहाँ पर एक महल का निर्माण करवाते हैं। मैं आपके झील की लेक की बात करूँ कि कौन सी लेक का निर्माण करवाते थे, उदय सिंह ने झील का निर्माण करवाया था, इसलिए झील का नाम हो गया हमारा उदय सागर। क्या नाम हो गया, उदय सागर झील का नाम हो गया। तो उदय सागर झील या लेक ऑफ उदय सागर का क्या करवाते हैं, निर्माण करवाते हैं। मैं वही बात करूँ आपके कि कौन से महल का निर्माण करवाते हैं, महल कौन सा बनवाया था इन्होंने, तो इन्होंने जो महल बनवाया था उसका नाम था मोती मगरी के महल। कौन से महल थे, हमारे मोती मगरी के महल थे, मोती मगरी के महल। तो इनका भी क्या करवाता है, यह निर्माण करवाता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि उन्होंने किसका निर्माण करवाया था, तो उदयपुर के अंदर 1559 के अंदर है जो हमारे उदय सागर झील का भी निर्माण करवाते हैं और मोती मगरी महल का भी क्या करवाते हैं, निर्माण करवाते हैं। इन दोनों का निर्माण कौन करवाया, उदय सिंह करवाया। और उदय सिंह की और उदयपुर की स्थापना कब की, तो 1559 ईस्वी के अंदर की थी। तो थोड़ा ध्यान रखना उदय सिंह के बारे में। करते उदय सिंह के बारे में नेक्स्ट बात।
चलते हैं आगे, और आगे आता है हमारा थर्ड सागा ऑफ चित्तौड़गढ़ का दूसरा सागा। हमने चित्तौड़गढ़ के अंदर बताया था कि चित्तौड़गढ़ के अंदर टोटल 3 सागे होते हैं। पहला सागा हमारा 1303 के अंदर रतन सिंह के समय होता है। दूसरा सागा हमारा हम बोलते हैं कि विक्रमादित्य जब राजा था, कर्मावती शासन संभाल दी थी, 1534-35 के अंदर होता है। और मैं वही बात करूँ चित्तौड़गढ़ के तीसरे सागे के बारे में, तो चित्तौड़गढ़ का तीसरा सागा हमारा उदय सिंह के टाइम होता है। और इस टाइम जब हमने 2 सागे पढ़े तो हमने सागा के अंदर पढ़ा कि जब दुश्मन की सेना ज़्यादा हुआ करती थी और हमारी सेना, हमारे वालों की सेना कम हुआ करती, तो उस टाइम में जो हमारे जितने भी राजा वगैरह होते हैं वो किले के अंदर अपने आप को बंद कर लिया कर लेते। लेकिन उनके पास में सबसे ज़्यादा समस्या थी, या तो उनके साथ कोई ना कोई विश्वासघात करता। हम पढ़ते हैं रणथंभौर का सागा पढ़ेंगे, उसके बारे में बताएंगे आपको, जालौर का पढ़ूंगा, सिवाना का पढ़ेंगे। उस टाइम रहेगा उनके साथ कोई ना कोई विश्वासघात करता है, कहीं बिक्का दैया विश्वासघात कर देता है, तो कोई ना कोई उनके साथ विश्वासघात करता है। तो मैं आगे बात करूँ आपके, तो इस बार इन्होंने एक नई टेक्निक है भाई कि हम सारे लोग हैं जो किले के अंदर नहीं रहेंगे। उसके बाद में चलो कोई ना बात, सारे किले के अंदर रह भी जाएंगे। उसके बाद में सबसे ज़्यादा समस्या आती थी कि अगला मेवाड़ का प्रशासक कौन बनेगा, अगली बार चित्तौड़ को कौन संभालेगा। हम बात करें 1303 के अंदर जब अलाउद्दीन खिलजी वहाँ पर अटैक करता तो उनके पास में कोई योग्य राजा नहीं बढ़ता। उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी हमारे 1303 में वापस साका होता है और 1326 में अमीर वहाँ पर वापस चित्तौड़ के अंदर अपना राज्य स्थापित करता है। तो इन्होंने जो काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, हमारे 22 से 23 वर्ष से उनको वापस से जो हमारा साम्राज्य स्थापित करने के लिए अंदर लगे था। मैं वही बात करूँ चित्तौड़गढ़ के दूसरे सागे के अंदर, चित्तौड़गढ़ का दूसरा सागा 1500 हमारे 34-35 के अंदर हो गया। और वापस उनने वही समस्या आ गई कि उनके पास कोई है जो अच्छा, मैं बात करूँ कि उनके पास कोई प्रशासक नहीं रहा था, तो उन्होंने है जो चित्तौड़गढ़ का है जो प्रशासक किसे बनाना पड़ा, तो बनवीर को बनाना पड़ा। और बनवीर हमारे 4 से 5 वर्ष बीच में खा जाता है, तो उसके बाद काफ़ी स्ट्रगल के बाद उनको कराना पड़ा। तो इन्होंने एक अब की बार नई टेक्निक अपने के सारे लोग हैं जो किले के अंदर बंद नहीं रहेंगे, बल्कि आधे लोग किले के अंदर रहेंगे और आधे लोग किले से क्या रहेंगे, बाहर रहेंगे। तो इन्होंने इस बार नई टेक्निक अपनी, और इन्होंने कहा कि आधे लोग किले से बाहर रहेंगे और आधे किले क्या रहेंगे, अंदर रहेंगे। और मैं बात करूं कि चित्तौड़गढ़ का जब तीसरा साका होता है, चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका, इस टाइम अटैक कौन करता है, तो इस टाइम हमारे मुगल बादशाह था जिसका नाम था अकबर। क्या नाम था, अकबर नाम था। और अकबर इस टाइम क्या करता है, हमारा अटैक करता है। तो अकबर द्वारा यहाँ पर क्या करता है, आक्रमण किया गया, युद्ध किया गया था। आगे बात करूं मैं, तो इस टाइम कहा गया आधे लोग हैं किला के अंदर रहेंगे, आपके आधे लोग किले के अंदर रहेंगे और आधे लोग किले से बाहर रहेंगे। आधे लोग किले से क्या रहेंगे, हमारे बाहर रहेंगे। बाहर कौन रहेंगे, अंदर कौन रहेंगे, उनके बारे में डिसाइड किया गया। तो यहाँ पर हमारे 2 बंदे थे, एक का नाम था जयमल मेड़तिया और एक नाम था हमारा पत्ता चुंडावत। और इन्होंने कहा कि किले के अंदर हैं जो हम संभालेंगे, जबकि उदय सिंह को कहा गया कि आप है जो किले से बाहर जाएंगे। तो इस टाइम में जो उदय सिंह है जो गिरवा के पहाड़ियों में चला जाता है। कहाँ पर चला जाता है, गिरवा के पहाड़ियों में चला जाता है। तो ध्यान रखना कि उदय सिंह गिरवा के पहाड़ियों में चला गया, गिरवा के पहाड़ियों में चला जाता है। उदय सिंह हमारे गिरवा की पहाड़ियों में चला जाता है। मैं वही बात करूं, यहाँ पर अटैक होता है और किले के अंदर का जो मोर्चा कौन संभालेंगे, तो किले के जो अंदर का मोर्चा है वो हमारे जयमल मेड़तिया और पत्ता चुंडावत संभालेंगे। जयमल मेड़तिया कौन है, पत्ता चुंडावत कौन है, तो उनके बारे में थोड़ी जानकारी देख लें कि किले के अंदर कौन रहेंगे। तो किले के अंदर 2 बंदे रहेंगे, एक का नाम था हमारा जयमल मेड़तिया और एक बंदा था जिसका नाम था पत्ता चुंडावत। ये पत्ता चुंडावत उनको इसलिए कहा गया क्योंकि राजा राव चुंडा के वंश थे, इसलिए इनको क्या गया, हमारे चुंडावत कहा गया। तो ये जो 2 किले के अंदर रहेंगे। मैं बात करूँ जयमल मेड़तिया, तो ये हमारा था मेड़ता का। कहाँ का था, मेड़ता का था। हम बोलते हैं कि मेड़ता का जो प्रशासक पहला टाइम मेड़ता के अंदर किसने बसाया था, राव दूधा ने बसाया था। और उसका बेटा था रतन सिंह, उसका है जो ये कहते हैं कि उसका बेटा था जयमल मेड़तिया। मैं वही बात करूँ पत्ता चुंडावत, पत्ता और चुंडावत हमारे यहाँ पर एक ठिकाना पड़ता है और उस ठिकाने का नाम था आमेट। ठिकाने का क्या नाम था, आमेट नाम था। मैं आमेट की बात करूं तो आमेट हमारे मेवाड़ का प्रथम श्रेणी ठिकाना था, मेवाड़ का प्रथम श्रेणी ठिकाना।
मेवाड़ का प्रथम श्रेणी ठिकाना, फर्स्ट ग्रेड ठिकाना था। और मैंने आपको उस दिन ही बताया था कि मेवाड़ के अंदर है जो 16 प्रथम श्रेणी के ठिकाने थे, उसके अंदर मैंने आपको 2 नाम तो आ गए हमारे। एक नाम था हमारे सलूम्बर, दूसरा नाम था हमारा आमेट। इसके अलावा हम जब किसान आंदोलन पढ़ेंगे, पिजन मूवमेंट पढ़ेंगे, वहाँ पर 2 ठिकाने और आएंगे। एक का नाम था हमारा बिजोलिया और एक आएगा हमारा बेगू। तो ये हमारे मेवाड़ के प्रथम श्रेणी ठिकाना हुआ करते थे। इसके ये पत्ता चुंडावत है, हमारे कौन से ठिकाने से बिलोंग करता था, तो हमारे जो आमेर ठिकाने से बिलोंग करता था। मैं वही बात करूँ कि इस जयमल बेड़तिया की एक बहन थी जिसका नाम था हमारे फूल कंवर। उसका क्या नाम था, हमारा फूल कंवर था। ये किसकी बहन थी, तो हमारे जयमल बेड़तिया की क्या थी, बहन थी। और इसका जो विवाह है वो हमारे विवाह किसके साथ हो रखा था, पत्ता चुंडावत किसके साथ किया रखा था, विवाह हो रखा। अर्थात मैं बात करूँ जयमल बेड़तिया और पत्ता चुंडावत, तो ये हमारे आपस में साला बहन हुए थे। क्या था, हमारे साला बहन हुए थे। तो ये थोड़ा इनके बारे में ध्यान रखना। और हम बोलते हैं कि चित्तौड़गढ़ का पहला शाखा होता है, और पहले शाखा के अंदर है जो यहाँ पर है जो जोर कौन करती है, केसरिया कौन करते हैं। मैंने वही बात बताई कि शाखा के अंदर 2 चीज, एक हमारा केसरिया होता है, एक जोर होता है। और यहाँ पर बात करूँ मैं आपके केसरिया की, तो यहाँ पर केसरिया जो लीड करता है उसका क्या नाम था, हमारा रतन सिंह शौरी। उसका नाम था हमारे जयमल मेड़ते और पत्ता चुंडावत। केसरिया की। और बात करेंगे आपके जौहर की, तो हमारे इस टाइम में जो आपके जो उदय सिंह था, वो उदय सिंह तो गिरवा की पहाड़ियों में चले जाते हैं। और यहाँ पर केसरिया को कौन लीड करते थे, यहाँ पर केसरिया को जो लीड करने वाले बंदे थे वो 2 बंदे थे। एक का नाम था हमारा जयमल मेड़तिया, एक बंदे का नाम था पत्ता चुंडावत। पत्ता चुंडावत नाम था। मैं वही बात करूँ हमारे जौहर की, तो यहाँ पर जौहर को लीड करती है फूल कंवर। कौन करती है, फूल कंवर। फूल कंवर कौन है, तो हमारे पत्ता चुंडावत की तो ये पत्नी है। और मैं वही बात करूँ जयमल मेड़तिया की थे, क्या इसकी सिस्टर है। तो ये यहाँ पर केसरिया और जिसको लीड करते हैं। मैं वही बात करूँ जयमल मेड़ता यहाँ कैसा है, तो हम बात करेंगे अकबर हमारे 1562 के अंदर अटैक करता है मेड़ता पर। और मेड़ता से इस जयमल से जो मेड़ता छीन लिया गया था, और जयमल नौकरी के लिए हमारे इधर मेवाड़ साइड आता है, वहाँ पर किसके पास रहता है, उदय सिंह के पास में नौकरी करता है। तो इस टाइम है जो यहाँ पर रहा था 1562 के अंदर, ध्यान रखना 1562 के अंदर अकबर है जो कहाँ पर अटैक करता है, हमारा मेड़ता के अंदर क्या करता है, अटैक करता है। तो ये हमारा था शाखा था, इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना आप। चित्तौड़गढ़ का पहला शाखा। आगे बढ़ते हैं हम। अगला आता है हमारे कि यहाँ पर अकबर आता है, अकबर अटैक करता है। और हम बोलते हैं कि जब अकबर आता है तो अकबर है जो पहले दिन आता है यहाँ पर तोपे ओपे लगाता है, और वो देखता है कि जो किले की दीवार है, दीवार को वो तोड़ने की कोशिश करता है। वो दिन में तोपे लगाता है और रात को वो वापस जाता है अपने टेंट वगैरह में जाता है। दूसरे दिन वापस आके देता है, तो वो देखता है कि जो दीवारें किले की दीवार है वो वैसे वापस पहले जैसी बनी हुई है, अर्थात उनका रिकन्स्ट्रक्शन हो रखा है। तो हम देखते हैं कि जो जयमल मेड़ते था वो इतना टैलेंटेड बनता था कि दिन के अंदर अकबर दीवारें तोड़ता था तोपों से, और जयमल मेड़ते रात को वापस से जो सुनवा दिया करता था। तो अकबर इसके देखने के लिए वो एक दिन रात को आता है, और आकर तो देखता है कि हमारे जो मेवाड़ का जो किला है, और उस किले के दीवार पर कौन उसको दिखाई देता है, जयमल मेड़ते दिखाई देता है। तो जयमल मेड़ते को मैसेज करता है कि ये तेरा तो किला है नहीं, और तो ये किला है जो मेरे को सौंप दे। तो जयमल मेड़ते उसको ये वापस क्या शानदार रिप्लाई देता है कि है गढ़ मारो हूँ धनी असुर फिरे के मार, ज्यों चित्र के कुंचे ज्यों चित्रकूट रिद्धि मोहि दीवान। कि है गढ़ मारो हूँ धनी, कि इस किले का है जो मैं धनी हूँ, और धनी बोलते हैं मालिक को, इस किले का मैं धनी हूँ, असुर फिरे के मार, और तेरे जैसे असुर राक्षस यहाँ पर कई फिरते हैं। और चित्रकूट कुंचे जो चित्रकूट कुंचे बोलते हैं हमारे चाबियों को, और हमारे चित्रकूट की जो चाबियाँ हैं, चित्तौड़गढ़ की चाबियाँ हैं, वो यहाँ के दीवान है, यहाँ के राजा ने जो मेरे को दिए, उसने हमारे जो इस किले के संभालने की जिम्मेदारी दी है। तो मैं इस किले को जो तेरे को नहीं सौंप सकता। तो अकबर उसको वापस से तो कहता है कि मैं जो तो मेड़ता तो तेरा था, इसके साथ है तू नागो रख ले। तो वो वापस उसको रिप्लाई देता है कि भूख ना मेटता मेट तो ना मेटे नागौर, आ रजवट भूख अन्नोकड़ी मिरिया मिर्ची चित्तौड़। और हम बोलते हैं कि उसके बाद में
अकबर है जो उससे काफ़ी परेशान हो गया था और एक दिन वो जो रात को जो किले की दीवारें वापस मरम्मत करवा रहा था, उसी दौरान है जो अकबर ने उसके पैर में गोली लगा दी थी और हम बोलते हैं कि पत्ता चुंडावत घायल हो गया था और घायल होने की वजह से उसके पैर में गोली लगी और हम बोलते हैं कि वो चित्तौड़गढ़ की जो दीवारें थी उनसे जो नीचे गिर गया था अंदर की साइड। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। और हम बोलते हैं कि जिस बंदूक से गोली लगी थी उस बंदूक का क्या नाम था? तो जो अकबर की जो बंदूक थी जिसे जयमल मेड़तिया को गोली लगी थी, अकबर की बंदूक, उस बंदूक का नाम था हमारा संग्राम। क्या नाम था? संग्राम बंदूक का नाम था। और जिसे हमें क्या लगी थी? जयमल मेड़तिया को क्या लगी थी? गोली लगी थी। तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि उस बंदूक का क्या नाम था। एक दो एग्जाम के अंदर उसके इस बंदूक का भी नाम पूछा कि उस बंदूक का क्या नाम था। उस बंदूक का क्या नाम था? हमारा संग्राम नाम था। और इसे जो जयमल मेड़तिया के पैर के अंदर क्या लगती है? गोली लगती है। हम बोलते हैं कि केले का लगभग अन्न और पानी खत्म होने वाला था और जब ऐसी कंडीशन आ जाती है तो उस टाइम हमारे शाखा होता है। और शाखा की बात करूं, युद्ध के अंदर लड़ने जाते हैं और मैंने शाखा के बारे में बता दिया। पुरुष हमारे जो केसरी रंग के कपड़े पहनते हैं और जो केसरी रंग होता है वो हमारे वीरता का प्रतीक होता है। मैं वही बात करूं कि जो महिलाएं होती है, महिलाएं हमारे जो जीवित है, जो अग्नि के अंदर बैठ कर अपने प्राण न्यौछावर कर देती है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि यहाँ पर चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा होता है। और चित्तौड़गढ़ का जो तीसरा शाखा का मैं टाइम बताऊँ आपको, चित्तौड़गढ़ का जो तीसरा शाखा है वो होता है हमारा 1567 के अंदर यहाँ पर अटैक करता है। लगभग 68 के अंदर ये हमारा होता है। मैं हम बात करेंगे 25 फरवरी 1568 को है जो अकबर है जो हमारे यहाँ पर क्या कर लेता है? चित्तौड़गढ़ पर अपना क्या कर लेता है? साम्राज्य स्थापित कर लेता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। और हम बोलते हैं कि जब जयमल यहाँ पर युद्ध के अंदर लड़ने जा रहा था, इससे जो पैरों से खड़ा नहीं होने जा रहा था, तो यहाँ पर इसका एक और सिपाही था मेड़ते का जिसका नाम था कल्ला राठौड़। और कल्ला राठौड़ के पैरों पर यह जो बैठ के लड़ता है। तो ध्यान रखना कि कल्ला राठौड़ के पैरों पर बैठ के यह लड़ता है, इसलिए कल्ला राठौड़ को है जो हम 4 हाथों वाला देवता कहते हैं। हम जब कल्चर पढ़ेंगे तो कल्चर के बारे में आप राजस्थान के लोक देवता पढ़ेंगे। राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में हम इसके बारे में और पढ़ते हैं कि राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में कल्ला जी के बारे में पढ़ते हैं। और कल्ला जी को जो 4 हाथों वाला देवता कहा जाता है और हम इसके विशेष नाग का अवतार भी पढ़ते हैं। तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि कल्ला के हाथों पर बैठ के, स्वरकंधों पर बैठ के ये करता है, लड़ता है। आगे बात करें हम जयमल मेड़तिया, कल्ला राठौड़ के कंधों पर बैठ के क्या करता है? हमारा लड़ता है। कल्ला राठौड़ के कंधों पर बैठकर लड़ता है। इसलिए हम बोलते हैं कि जो कल्ला राठौड़ है, कल्ला राठौड़ को हम 4 हाथों वाला देवता बोलते हैं। कल्ला राठौड़, इसको हम क्या बोलते हैं? 4 हाथों वाले देवता। 4 हाथों वाले देवता बोलते हैं। तो ये थोड़ा ध्यान रखना कल्ला राठौड़ के बारे में, किसको? कल्ला राठौड़ को हम 4 हाथों वाला देवता बोलते हैं। आगे मैं आपके बात करूं कल्ला राठौड़ के, तो ये जो है हमारे चित्तौड़गढ़ का जो तीसरा शाखा हुआ था, इस शाखे के अंदर जो सारे के सारे वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, है जो अपने सारे वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। मैं वही बात करूँ इनकी छतरियों की, तो इनकी छतरी की बात करते हैं। तो पहले बात करें पत्ता की छतरी की बात की। पत्ता की छतरी कहाँ पर बनी हुई है? तो पत्ता जो चुंडावत था, इसकी जो छतरी है वो हमारे चित्तौड़गढ़ किले के अंदर दरवाजे हैं, उन दरवाजों को बोलते हैं पोल। और उनके नाम ऐसे राम पोल, बैरम पोल, पांडव पोल, ऐसे उनके नाम है। तो राम पोल के पास में किसकी छतरी है? हमारी पत्ता चुंडावत की छतरी है। राम पोल के पास में, राम पोल के बीच में छतरी है। मैं वही बात करूँ आपके जयमल मेड़तिया की। जयमल मेड़तिया प्लस कल्ला राठौड़ की। कल्ला राठौड़ हमारा मेड़ता का था और इसी का एक सिपाही था। इस कल्ला राठौड़ की छतरी के बारे में बात करते हैं कि जयमल मेड़तिया और कल्ला राठौड़ की छतरी कहाँ थी? तो इनकी जो छतरी है वो हमारे चित्तौड़गढ़ किले के अंदर ही हमारे एक दरवाजा है, उस दरवाजे का नाम है
हमारे उस दरवाजे का क्या नाम है? तो उसका नाम है बैरम पोल और हनुमान पोल के बीच में। क्या नाम है हमारा? बैरम पोल से हनुमान पोल के बीच। हनुमान पोल के बीच में किसकी छतरी है? सॉरी, किसकी छतरी है, किसकी सेनेटअप्स है? तो ये किसकी छतरी है हमारी? तो ये तो हो गए राम पोल के पास में, तो हो गए हमारे पत्ता चुंडावत की। और जयमल मेहता की छतरी कहाँ? तो उसकी कहाँ है? हमारी बैरम पोल से हनुमान पोल के बीच में इसकी क्या है? छतरी है। मैं आगे बात करूं तो मैंने अभी आपको वो पढ़ाया था, उसका क्या नाम था? भाग सिंह देवलिया। और भाग सिंह देवलिया की छतरी के बारे में मैंने आपको बताना भूल गया था। तो भाग सिंह छतरिया देवलिया की जो छतरी हैं वो हमारे चित्तौड़गढ़ किले के अंदर ही है। मैम बात करें भाग सिंह देवलिया की छतरी, किसकी बात करें? भाग सिंह देवलिया की छतरी, भाग सिंह देवलिया की छतरी। और जो भाग सिंह देवलिया की जो छतरी हैं वो हमारे कहाँ पर हैं? तो हमारे चित्तौड़गढ़ किले के अंदर एक जगह का नाम है जिसका नाम है पांडुपोल। जगह का क्या नाम? हमारे पांडुपोल जगह का नाम है। और इस पांडुपोल के पास में किसकी छतरी है हमारी? तो किसकी छतरी है? हमारे भाग सिंह देवलिया की छतरी है। जो भाग सिंह देवलिया हमारे चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा हुआ था, उसके अंदर वीर गति को क्या होता है? हमारा प्राप्त होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ तक तो हमारा हो गया था कंप्लीट। आगे बात तो इनकी छतरियों के बारे में बताना, इनकी छतरी कहाँ पर है। और मैं आगे बात करूँ आपके, तो यहाँ पर है जो 25 फरवरी को, अभी मैंने आपको बताया था 25 फरवरी 1568 को अकबर है जो हमारा, अकबर चित्तौड़ पर क्या कर लेता? अपना साम्राज्य स्थापित कर लेता है, या मैं बोलूँ अपना नियंत्रण कर लेता है, या अपना प्रशासन कर लेता है, अपने नियंत्रण कर लेता है। और मैं बात करूं तो यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी सेम हमारे अलाउद्दीन खिलजी की तरह, सॉरी अकबर हमारा अलाउद्दीन खिलजी की तरह था। और यहाँ पर लगभग 30,000 लोगों का, कितने का? 30,000 लोगों का मैं बात करूं कि नरसंहार करा था। क्या करा था? नरसंहार करवाता है। या मैं बात करूं आपके कत्लेआम या नरसंहार करा था, मतलब लोगों को यहाँ पर जिंदा काट दिया गया था। तो कितने लोगों को काटता था? हमारे 30,000 लोगों को यहाँ क्या करता था? जिंदा काट देता। तो हमारे कौन था? अकबर था। मैं वहीं बात करूँ तो अकबर चित्तौड़गढ़ विजय के बाद में एक हमारे एक किला, सॉरी एक सिक्का चला था, उस सिक्के का नाम था एलची। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि अलाउद्दीन खिलजी एक सिक्का चला था, उस सिक्के का क्या नाम था? एलची सिक्का चला था। एलची नामक सिक्का चलाता है। तो ये थोड़ा इसके बारे में ध्यान रखना कि ये सिक्का है जो किसके विजय के बाद में चलाया गया? तो ये हमारे चित्तौड़गढ़ के विजय के बाद में कौन सा सिक्का चलाया गया अकबर द्वारा? तो कौन सा चलाया गया था हमारा? तो हमारा एलची नामक सिक्का चलाया गया था। मैं बात करूँ कि अकबर 2 बंदों से काफ़ी इम्प्रेस हुआ था, एक हमारे पत्ता चुंडावत और एक नाम था हमारे जयमल मेहता। जयमल मेहता और पत्ता चुंडावत से काफ़ी जल्दी इम्प्रेस हुआ था। और हम बोलते हैं आगरा के किले में, कौन से किले में? आगरा के किले के अंदर हमारा अकबर है जो इन दोनों की मूर्तियाँ भी लगवाता है। तो कहाँ पर लगाता है देखते हैं। आगरा के किले के अंदर, कौन से किले के अंदर? अकबर है जो जयमल होता था, इनकी वीरता से काफ़ी प्रभावित होता है और दोनों की मूर्तियाँ कौन से किले में बनवाता? हमारे आगरा के किले में। तो यहाँ पर लिख देता हूँ कि अकबर जयमल मेहता तथा पत्ता चुंडावत की मूर्तियाँ कौन से किले में लगवाता है? तो इनकी मूर्तियाँ कौन से किले में लगवाता है? तो इनकी मूर्तियाँ लगवाता है आगरा के किले में। कौन से किले में लगवाता है? आगरा के किले में इनकी मूर्तियाँ लगवाता है। अब हमें ये जानकारी कहाँ से मिलती है कि इनके किले मूर्तियाँ जो आगरा के किले के अंदर है? तो एक हमारा यात्री था जिसका नाम था बर्नियर। क्या नाम था? बर्नियर। और बर्नियर की एक पुस्तक थी द ट्रेवल्स ऑफ मुगल एम्पायर। हमारा फ्रांसीसी यात्री था। इसकी जो जानकारी कहाँ से मिलती है इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं कि इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। तो इसकी जानकारी मैं आपको बताऊं तो जानकारी हम बोलते हैं कि एक फ्रांसीसी यात्री था, उस टाइम हमारे यहाँ इंडिया आया हुआ था फ्रांसीसी यात्री।
और उसका नाम था हमारे बर्नियर। क्या नाम था हमारे? बर्नियर नाम था उसका। और जो बर्नियर की जो पुस्तक है एम्पायर ऑफ मुगल, सॉरी द ट्रेवल्स ऑफ मुगल एम्पायर, इसकी बुक का क्या नाम था? द ट्रेवल्स ऑफ मुगल एम्पायर। द ट्रेवल्स ऑफ मुगल एम्पायर, द ट्रेवल्स ऑफ मुगल एम्पायर इसकी पुस्तक का नाम था। इस पुस्तक के अंदर है जो मैं आपके जयमल मेहर था और प्रताप चुंडावर की मूर्ति आगरा के किले के अंदर लगाई हुई थी। इससे हमें क्या मिलती है? जानकारी मिलती है कि इसी के बारे में एक दोहा भी कहा जाता है कि जयमल बढ़ता जीमणु, कि जयमल बढ़ता जीमणु पत्तो डावे पास, हिंद चढ़िया हाथियां चढ़िया जिस आकाश। तो ध्यान रखना कि जयमल बढ़ता जीमणु, जीमणु कहते हैं हमारे जो हमारा राइट हैंड होता है उसको जीमना कहते हैं। जब हम आगरे के किले के अंदर प्रवेश करते हैं तो हमारे जो राइट हैंड है उधर तो हमारे जयमल की मूर्ति है, वही हमें जो हमारा लेफ्ट साइड उसके अंदर हमारे पत्ता की चुंडावत की क्या मूर्ति है? जयमल बढ़ता जीमनो पत्तो डावी पास, हिंद चढ़िया हाथियां चढ़िया जैसा आकाश। तो इसके बारे में दो ही कहा जाता है। तो इसकी हमारी जानकारी कहाँ से मिलती है? यहाँ से मिलती है। मैं आगे बात करूँ तो हमारे एक बंदा था जिसका नाम था औरंगजेब, मुगल बादशाह औरंगजेब था। औरंगजेब, और औरंगजेब बाद में कहते हैं कि ये मूर्तियां तुड़वा देता है, मूर्तियों को तुड़वा देता है, मूर्तियों को तोड़ देता है या तुड़वा देता है। तो कोई पूछेगा कि जयमल मेहर और पत्ता चुंडावत की मूर्तियां कौन सा बंदा तोड़ता है? तो वो कौन तोड़ता है? हमारा औरंगजेब है जो इनकी मूर्तियों को तोड़ देता है। तो इसके बारे में ध्यान रखना कि जो जयमल है वो हमारे किसकी मूर्तियों को तोड़ देता है? तो हमारे किसकी मूर्तियों को तोड़ देता है? औरंगजेब जो हमारे जयमल मेहर और पत्ता चुंडावत की मूर्तियाँ जो कि हमारे आगरे के किले के अंदर लगी थी, उन मूर्तियों को क्या कर देता है? तोड़ देता है ना। पढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। आगे बात करें हम तो इनको मूर्तियाँ तोड़ देता है। प्रेजेंट टाइम में ये मूर्तियाँ कहाँ पर लगी हुई थी? तो प्रेजेंट टाइम में ध्यान रखना हमारे एक किला है, हमारे जूनागढ़ किला, जो कि कहाँ पर है? हमारे बीकानेर में। कहाँ पर है? जूनागढ़ किला, जूनागढ़ किला जो कि हमारे कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर किला है। और उसके अंदर एक दरवाजा, उस दरवाजे का नाम हमारा सूरज पोल। दरवाजे का क्या नाम? हमारा सूरज पोल दरवाजे का नाम है। और उस सूरज पोल जो हमारा दरवाजा, उसके अंदर प्रेजेंट टाइम में ये मूर्तियाँ जो अभी भी लगी हुई है। तो ध्यान रखना कि जो पत्ता और जो हमारा जयमल और पत्ता चुंडावत उनकी मूर्तियाँ पहले आगरा किले के अंदर लगाती है। किले की ये मूर्तियों की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो यहाँ पर एक फ्रांस से यात्री था जिसका नाम था बर्नियर, और बर्नियर की जो पुस्तक थी द ट्रेवल्स ऑफ मुगल एम्पायर, उससे हमें जानकारी मिलती है। बाद में औरंगजेब इन मूर्तियों को तुड़वा देता है। और प्रेजेंट टाइम में ये मूर्तियाँ कहाँ लगी है? तो बीकानेर के जूनागढ़ किले के सूरज पोल जो दरवाजा है उसके पास में ये हमारी क्या लगी हुई है? मूर्तियाँ लगी हुई है। हम आगे बात करते हैं। आपके हम उदय सिंह पढ़ रहे थे, उदय सिंह के बारे में आपको आगे बताऊं तो उदय सिंह हमारे 28 फरवरी 1572 ईस्वी के दिन कहते हैं कि इस दिन होली थी। हमारा कौन सा त्यौहार था? होली का त्यौहार था। और इस होली के त्यौहार के दिन हमारे जो मेवाड़ के राजा थे जिनका नाम था उदय सिंह की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। तो इस दिन उदय सिंह की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और इस दिन कौन सा त्यौहार था? तो इस दिन कौन सा त्यौहार था? हमारा होली का त्यौहार था। तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि इस दिन होली का त्यौहार था। इस दिन 28 फरवरी 1572 को। और इस दिन किसकी डेथ हो गई थी? हमारे उदय सिंह की डेथ हो गई थी। मैं बात करूँ उदय सिंह की डेथ कहाँ पर हुई थी? इसकी डेथ हुई थी हमारे गोगुंदा में। कहाँ पर हुई थी? गोगुंदा के अंदर इसकी डेथ होती है। मैं आगे बात करूँ, इसकी जो छतरी है वही हमारा यहाँ गोगुंदा के अंदर ही बंदी हुई इसकी छतरी। तो ये हमारा उदय सिंह था। और उदय सिंह के बारे में हमारे जयमल और पत्ता चुंडावत के बारे में पढ़ते हैं। तो जयमल और पत्ता चुंडावत पर डाक टिकट भी जारी है। किस पर? जयमल मेहरतिया और पत्ता चुंडावत, इन पर हमारा क्या किया हुआ है? सरकार द्वारा डाक टिकट जारी किया हुआ है। इससे पहले हमने एक डाक टिकट जारी और भी पढ़ा था। जयमल पर और पत्ता पर क्या हमारा डाक टिकट जारी है?
डाक टिकट जारी है। इससे पहले हमने आपको विजय स्तंभ के बारे में पढ़ा था, विजय स्तंभ के ऊपर भी डाक टिकट जारी है, जो हमारे हम बोलते हैं राजस्थान की पहली इमारत है जिस पर डाक टिकट जारी हुआ था। तो हमारा जयमल और मेरठ है, यहाँ पर हमारा राणा उदय सिंह कंप्लीट होता है। आगे हम पढ़ेंगे महाराणा प्रताप के बारे में। तो चलते स्टार्ट करते हैं महाराणा प्रताप के बारे में। इससे पहले आता है बैटल ऑफ हरमाड़ा, हरमाड़ा का युद्ध। हरमाड़ा के युद्ध के बारे में पढ़ते हैं। हरमाड़ा हमारे अजमेर के पास में एक जगह पड़ती है हरमाड़ा, और हरमाड़ा के युद्ध के बारे में देखते हम। हरमाड़ा का युद्ध हमारे 1559 ईस्वी के अंदर होता है। कब होता है? हमारा 1559 ईस्वी के अंदर हरमाड़ा का युद्ध होता है, बैटल ऑफ हरमाड़ा। और ये युद्ध किस किस के बीच में होता है? तो हम बोलते हैं कि ये युद्ध है हमारा, एक साइड तो था हमारा उदय सिंह वर्सेज एक बंदा था जिसका नाम था हाजी का पठान। क्या नाम था हमारा? हाजी का पठान नाम था। और हम बोलते हैं कि हाजी का पठान अजमेर का था। और इस हाजी का पठान का साथ देने के लिए हमारे मेवाड़ का एक राजा आया था जिसका नाम था हमारा मालदेव। क्या नाम था? मालदेव। तो ध्यान रखना, मालदेव और उदय सिंह के बीच में पहले तो जो मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में, या मैं बात करूँ कि हमारे उदय सिंह के और मालदेव के बीच में पहले जो संबंध है वो हमारे मजबूत है, लेकिन बाद में जो संबंध है इसके बीच में खराब हो जाते हैं। हम बोलते हैं कि ये युद्ध हमारे एक रानी थी जिसका नाम था जाली रानी। क्या नाम था हमारा? जाली रानी इसका नाम था, जाली रानी नाम था। और उस जाली रानी को लेकर इन दोनों के बीच में विवाद हो जाता है। हम बोलते हैं कि इस जाली रानी की बहन थी जिसका नाम था स्वरूप देव, उससे विवाह है जो मालदेव को हो रखा था। मालदेव अपनी शाली से भी क्या करना चाहता? विवाह करना चाहता, जो उसकी बहन नहीं चाहती थी। और इससे विवाह करना तो मालदेव चाहता था, लेकिन विवाह कौन कर लेता? हमारा उदय सिंह से विवाह कर लेता है। और इस जाली रानी को लेकर हमारे इसका विवाद होता है। इससे विवाह कौन कर लेता? हमारा उदय सिंह से विवाह कर लेता है। और इसको लेकर इन दोनों के बीच में क्या होता है? युद्ध होता है। और ये युद्ध है जो मालदेव किससे करवाता है? तो हाजी का पठान से करवाता है। मालदेव किसका साथ देता है? हमारा हाजी का पठान अजमेर वाला का साथ देता है। इसके अंदर है जो हम बोलते हैं कि जीत किसकी होती है? तो इस युद्ध के अंदर जो जीत है हमारे हाजी का पठान की क्या होती है? हमारी जीत होती है, विजय होती है। मैं वही बात करूँ इसकी हार किसकी होती है? तो हमारे उदय सिंह की इसके अंदर क्या होती है? हार होती है। तो थोड़ा ध्यान रखना इसके बारे में। मैं वही बात करूँ जाली रानी, तो जाली रानी के बारे में एक बात आती है, जाली रानी का मालिया। क्या? जाली रानी का मालिया। जाली रानी का मालिया। तो जाली रानी का जो मालिया है वो हमारे कहाँ पर है? कुंभलगढ़ किले के अंदर है। कहाँ पर है? हमारा कुंभलगढ़ किले के अंदर है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना इसके बारे में। हम अगला जो राजा है वो महाराणा प्रताप पढ़ेंगे। महाराणा प्रताप के बारे में हम देखते हैं। महाराणा प्रताप के बारे में टाइम पीरियड बताऊं तो महाराणा प्रताप का जो टाइम पीरियड वो हमारा 1572 से लेकर 1598 तक था। इसका जो टाइम पीरियड के बारे में बात करूँ तो इसका जो टाइम पीरियड है वो हमारे, वैसे हम 1597 से 72 घटा तो 24 वर्ष आता है, लेकिन इसके अंदर जो 72 और 97 दोनों इंक्लूड होते हैं। तो इसका जो टाइम पीरियड है महाराणा प्रताप ने जो टोटल 25 वर्ष तक शासन किया था। ये ध्यान रखना, कई एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है महाराणा प्रताप का शासन कितना था। तो इसका जो हमारे कितना था? 25 वर्ष इसका जो शासन था। मैं आगे बात करूँ आपके महाराणा प्रताप के बारे में। इसका जो पिता था, इसका पिता का नाम क्या था? हमारा उदय सिंह था। उदय सिंह इसके पिता का नाम था। मैं आगे बात करूँ आपके इसका जो माता थी, इसकी माता का नाम हमारे जयवंता बाई सोनगरा थी। क्या नाम था हमारा? जयवंता बाई सोनगरा। जो कि हमारे सिरोही के अखराज देवड़ा के क्या थे? हमारे उसकी राजकुमारी थी। ये तो ध्यान रखना उसके बारे में। मैं वही बात करूँ आपके चाइल्डहुड नेम, इसके बचपन का नाम, तो इसका जो बचपन का नाम था वो हमारे किक्का था। किक्का इसके बचपन का नाम था। और इसके जो मैं बात करूँ आपके क्यों नेम, यानी इसके जो रानी का क्या नाम था? जो इसकी रानी का नाम था, इसके रानी का नाम था हमारे अजबदेव पंवार। क्या नाम था? अजबदेव पंवार इसके रानी का नाम था। और अगला आता हमारा कोरोनेशन सेरेमनी। तो इसकी जो कोरोनेशन सेरेमनी है हम बात कर देंगे। जो हमारे उदय सिंह था, इस उदय सिंह रानी की, इस उदय सिंह की एक फेवरेट रानी थी जिसका नाम था रानी भटियानी। और इसका जो पुत्र था उसका नाम था हमारा जगमाल। और उदय सिंह इस रानी भटियानी के कहने पर जगमाल को यहाँ पर चित्तौड़गढ़ का क्या बना देते हैं? राजा बना देते हैं। लेकिन बाद में जो सामंत है वो इसका विरोध करते हैं। इसलिए इसका जो मैं बात करूँ कि इसका जो चित्तौड़गढ़ का जो पहला है, जो उदय सिंह के कहने पर, सॉरी रानी भटियानी के कहने पर, रानी भटियानी के कहने पर इस भटियानी का जो बेटा था उसका क्या नाम था? हमारा जगमाल। और इस जगमाल को यहाँ चित्तौड़गढ़ का क्या बना देते हैं? राजा बना देते हैं। लेकिन बाद में सामंत तो यहाँ पर क्या करते हैं? विरोध करते हैं। और विरोध करने के बाद में हमारे बोलते हैं कि इसका जो पहला राज्याभिषेक है
फर्स्ट कोरोनेशन सेरेमनी, इसका जो पहला राज्याभिषेक है महाराणा प्रताप का, वो हमारे गोगुंदा के अंदर हुआ था। कहाँ पर हुआ था? गोगुंदा के अंदर हुआ था। और मैं बात करूँ इसका जो राज तिलक है, इसका राज तिलक किसने किया था? इसके राज तिलक के बारे में बात करें तो इसका जो राज तिलक मैंने बताया था कि राज तिलक है जो सलुम्बर मेवाड़ के जितने भी राजा उनका जो राज तिलक है वो सलुम्बर के सामंत करेंगे, उनको एक विशेष अधिकार दिया गया। इस टाइम जो हमारे सलुम्बर का सामंत था उसका नाम था कृष्णदास चुंडावत। क्या नाम था हमारा? कृष्णदास चुंडावत नाम था। और वो इसका क्या करते हैं हमारा राज तिलक करते हैं। इसके बाद में इसका जो कोरोनेशन सेरेमनी हुई थी हमारा, हम बोलते हैं कि राज तिलक समारोह हुआ था, राज्याभिषेक समारोह हुआ था, वो हमारा हम बोलते हैं कि 28 फरवरी 1572 को होता है। कब होता है? 28 फरवरी राज्याभिषेक समारोह। और वो समारोह हमारा कब होता है? 28 फरवरी 1572 को होता है। और ये हमारा जो समारोह वो कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये हमारा किया गया था कुंभलगढ़ में। कौन से किले में किया गया था? कुंभलगढ़ किले के अंदर आयोजित किया गया था। एकदम सही ढंग से हुआ था। और इस बात की बात करें तो इसके अंदर मारवाड़ से हमारे एक राजा आया था जिसका नाम था चंद्रसेन। तो मारवाड़ का चंद्रसेन भी आया था। कौन आया था? मारवाड़ का चंद्रसेन भी इसके अंदर आता है। और आज की क्लास से हमारी यही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आपके दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। यदि आपके किसी क्वेश्चन के अंदर डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं, आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसका जो आंसर मिल जाए। तब तक हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। महाराणा प्रताप के हम जो कुछ बातें वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। धन्यवाद।